हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सूरज स्कूल. In the last video, we have discussed about the dimension analysis, the application of dimension analysis. आज शुरू करते हैं नया चैप्टर दैट इज एरर्स. और एरर्स के बारे में एक बहुत अच्छी बात, एरर्स के बारे के अंदर सबको पता है एक छोटी सी चीज़ जो एरर्स के डेफिनेशन कही जाएगी, मेन सी जो सबको पता है कि अपनी लैंग्वेज के अंदर आप एरर्स को डिफाइन कर सकते हो. एरर मान लिया कोई वैल्यू है अपने पास, ट्रू वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड. सबको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हम लैब के अंदर मेजर करते हैं, मान लिया हमने, चलो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम्स की हेल्प से मेजर करें. सेकंड पेंडुलम आएगा, एक एक्सपेरिमेंट आएगा आपके पास. सेकंड पेंडुलम +1 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट होता है, सेकंड पेंडुलम बोला जाता है, जिसका सेकंड पेंडुलम इज द सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकंड. हमने वहां से जी की वैल्यू निकाली, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें पता चल गई, हमने मेजर कर ली और हमने वहां से जी की वैल्यू निकाली. हमने वहां से जी की वैल्यू मिली 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब आपके पास दो वैल्यू, एक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, बार बार रिपीट करे, सबका मीन निकाला गया, बहुत सारी कंडीशंस पे करा गया. इसका नाम है मीन और ट्रू और एग्जैक्ट. हम इसी को एग्जैक्ट मानेंगे. इसका नाम है मेजर्ड वैल्यू. इसका नाम था मेजर्ड वैल्यू. अब एरर्स में सीधा सीधा हमारे पास वैल्यू आनी थी 5, आई है 3. व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द एरर? एरर मींस डिफरेंस दो वैल्यू के बीच का. इसका मतलब एरर किसका नाम है? हमने 9.8 मींस मीन वैल्यू में से क्या माइनस को कर दिया? मेजर्ड वैल्यू मींस जो 0 पॉइंट, वो भी किस कैसा? प्लस का, कम रहेगी. प्लस का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू ज्यादा थी, मेजर्ड वैल्यू कम रहेगी, उसमें +2 जोड़ो, आप 0.2 जोड़ो, प्लस का मतलब 0.2 उसमें ऐड करो, देन वी गेट द एक्चुअल और ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू. एरर की सीधी सीधी सी डेफिनेशन है, ये डिफरेंस है किस किस के बीच का? एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच जो हम मेजर करते हैं और एक ट्रू और मीन वैल्यू के बीच का डिफरेंस है. हमारे घड़ी 5 मिनट आगे, हमारे पास जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वहां से मेजर कर दिया कि आज भाई अब इस टाइम पे 10:30 होने चाहिए, 10:30 आपके पास होने चाहिए. हो गया हमारी क्लॉक के अकॉर्डिंग 10:35. इसका मतलब दैट इज द एरर मींस +5. एरर है आपके पास उस वॉच के अंदर, उस एपरेटस के अंदर, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर. बहुत सारे टाइप्स के एरर आप पढ़ेंगे. जैसे एक होता है सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक एरर किसी सिस्टम से हो, या तो ऑलवेज पॉजिटिव मिले या ऑलवेज नेगेटिव मिले, एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर जो एरर मिलता है दैट इज द सिस्टमैटिक एरर. वो एरर जो एक सिस्टम से हो, एक डेफिनेट डायरेक्शन में हो, या तो सारे प्लस के मिले. हमारे पास वैल्यू आनी थी 9.8 मीटर पर सेकेंड, इसकी आपके पास वैल्यू आई है फर्स्ट मेजर्ड 9.86, 9.5, 9.4, 9.7, सो मैनी. जितनी बार एक्सपेरिमेंट करें हमारे पास उतनी वैल्यू आ गई. हमने घटाया, इसमें एरर 0.2, इसमें एरर 0 प्लस का है, इसमें एरर 0.4, इसमें एरर 0.2 प्लस के. एक डेफिनेट डायरेक्शन है कि सारी वैल्यू कैसी आई हैं प्लस की, या सारी कैसी आई, ज्यादा आई माइनस में एरर आए, माइनस में एरर आए, प्लस में एरर आए. एक डेफिनेट डायरेक्शन होगी, या तो सिर्फ प्लस का होगा या सिर्फ माइनस का होगा, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर. एक होता है रैंडम एरर. रैंडम एरर जिसकी या तो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, नॉट डेफिनेट डायरेक्शन. डेफिनेट डायरेक्शन ना तो ये पता कि प्लस के आएंगे, ना ये पता माइनस के आएंगे, मतलब कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है. प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस में भी आ जाए, रैंडम. इस एरर को कभी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, आप इसको खत्म नहीं कर सकते.
These errors can be minimized. These can errors में completely eliminate तो करना तो हालांकि मुश्किल होता है, बट बहुत ज़्यादा हम इसको ये कह सकते हैं, मान लिया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से हमारे पास कोई क्लॉक 5 मिनट आगे है, तो हम उसमें से -5 करके सभी टाइम में से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा एलिमिनेट हो सकता है। कंप्लीटली 100% कोई वैल्यू सही आई है तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन इनको एलिमिनेट करा जा सकता है बाई सम क्वांटिटी एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, लेकिन इनको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, सिर्फ इनको मिनिमाइज किया जा सकता है, थोड़ा सा कम करा जा सकता है। फॉर एग्जांपल किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से है, एक एग्जैक्ट इंस्ट्रूमेंट, एक सही सा इंस्ट्रूमेंट लेके हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। कोई स्केल है, कोई क्लॉक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, हमारे पास एक्सपेरिमेंटल होते हैं ये ऑपरेटर्स लैब के अंदर। वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो देखोगे कि इन ऑपरेटर्स के अंदर जो एरर है उनको कैसे हम, एक होती है पर्सनल एरर, खुद आदमी कर देता है कई बार। वैल्यू है 9.7 और 9.8 के बीच में एग्जैक्ट, हम या तो 9.7 उसको कंसीडर कर लेते हैं या 9.8 कर लेते हैं। हमने अपनी मर्जी से कोई एरर कर दिया उसके अंदर, हालांकि होती है 9.75, लेकिन हम स्केल के अंदर जो थोड़ा बहुत लिस्ट काउंट की वजह से थोड़ा सा, जैसे लिस्ट काउंट अगर किसी का ज्यादा है तो उस ऑपरेटर्स में थोड़े से एरर ज्यादा आएंगे, लिस्ट काउंट जितना ज्यादा कम होगा वो एरर, वो ऑपरेटर्स उतना ही ज्यादा एग्जैक्ट होगा। जो मेन बात आती है एरर्स के बारे में वो आती है, सबसे पहले होता है मीन वैल्यू। एरर्स के बारे में सबसे पहले होती है मीन वैल्यू, और मीन वैल्यू का नाम ही एग्जैक्ट वैल्यू, और इसी का नाम ही ट्रू वैल्यू। ये सारे एक ही नाम, मीन, एग्जैक्ट, ट्रू, सबको पता है। एवरेज और मीन ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यू, सबका मीन है हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमने एक्सपेरिमेंट करे x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन, xn टर्म्स आई, xn बार एक्सपेरिमेंट करा, xn टर्म मेजर्ड वैल्यू आई, तो x मीन सबको पता है, that is equal to x1 plus x2 plus x3 plus and so on xn divided by n, मीन और एवरेज वैल्यू। इसी का नाम ट्रू, इसी का नाम एग्जैक्ट क्वांटिटी मानेंगे हम। एक होता है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। अभी थोड़ी देर के पहले डेफिनेशन लिखी थी एरर की, इट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन और ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। किसका डिफरेंस है? मीन और मेजर्ड वैल्यू का। मीन्स एब्सोल्यूट एरर को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा से, डेल्टा डिफरेंस है, डेल्टा एरर है। किसका डिफरेंस है? डेल्टा x1, पहली क्वांटिटी में एरर, एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंटेशन है डेल्टा x1, दैट इज इक्वल टू x मीन माइनस x1 डेल्टा x2, सेकंड क्वांटिटी में एरर कितना? सबको किस में से घटा दो, जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्या कहलाएगी? ये मिल गई, ये मिल गई, डेल्टा x1 डेल्टा x2 एंड सो ऑन डेल्टा xn, x मीन माइनस xn। n क्वांटिटी में एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? एब्सोल्यूट एरर का मतलब है डिफरेंस कर दो किसका? मीन वैल्यू का और मेजर्ड वैल्यू का। इसी के अंदर नेक्स्ट आता है दैट इज फ्रैक्शनल मीन एब्सोल्यूट एरर, इसी के नाम से बना है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन्स मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। Mean of absolute error means delta x mean, that is equal to delta x1 plus delta x2 plus delta x3 plus and so on delta xn divided by n. Delta x mean, mean absolute error, absolute error इसका mean है, जहां भी absolute error आई इनका mean। Next is relative और फ्रैक्शनल एरर।
रिलेटिव और फ्रैक्शनल, रिलेटिव और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड के अंदर, रेशो डिवाइड, रेशो लिखते थे, रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर ratio of mean absolute error to the mean value delta x relative, that is equal to relative fractional divide के अंदर delta x mean divided by x mean, mean वैल्यू से डिवाइड कर दो, किसके रेस्पेक्ट में है, मीन वैल्यू के रेस्पेक्ट में कितनी वैल्यू आई। एरर रैंडम होते हैं हमेशा, या तो प्लस के आगे, आपको एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर एरर नहीं मिलेंगे, एरर हमेशा या तो प्लस के या माइनस के, एरर के नाम पे पहला प्लस माइनस आगे लगा होगा आपके पास। एक होता है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर का सबको पता है, परसेंटेज का मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। परसेंटेज फॉर्मूला, परसेंटेज एरर का क्या फॉर्मूला होगा, डेल्टा एक्स रिलेटिव इंटू 100% मीन्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स मीन, डेल्टा एक्स रिलेटिव की वैल्यू रखेंगे, डिवाइडेड बाई एक्स मीन इंटू 100%, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। ये टाइप्स ऑफ एरर थे कुछ, एक पहला मीन वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू सबका मीन होता है, उसके बाद एब्सोल्यूट, मीन वैल्यू में से जो मेजर्ड वैल्यू है वो घटाएंगे, एब्सोल्यूट एरर। तीसरा मीन एब्सोल्यूट एरर, जो एब्सोल्यूट एरर आए उन सबका मीन। चौथा है आपके पास रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसके डिवाइड में, उसके किसके रेस्पेक्ट में निकाला है, मीन वैल्यू के रेस्पेक्ट में, मीन वैल्यू से डिवाइड कर दोगे और परसेंटेज से नाम का मल्टीप्लाई बाई 100। दीज आर सम टाइप्स ऑफ एरर। आगे डिस्कस करेंगे एरर्स के बाद में इसके प्रोपोगेशन के बारे में। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।